बाई डिस्ट्रिक्ट के पास पावर्स थी, वो उनसे छीन के वहाँ शिफ्ट करना मीन्स पब्लिक के हकों को वायलेट करना है अंडर आर्टिकल 21 के तहत। 1 या 2 या 3 दिन लग जाते हैं। अगर लेटर से हम सोचते हैं गुरेज से किसी को जाना पड़े चंडीगढ़, पहले वो बाई रोड आएगा, फिर नेशनल हाईवे पर जाएगा, फिर चंडीगढ़ जाएगा, क्योंकि वकीलों को पता है कि जम्मू कश्मीर की जनता गरीब जनता है और उनके पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी फ़ीस ले सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर, हालांकि ये जो अच्छी खबर है मैं आपको आगे ब्रीफ करूंगा। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप भी अपनी वैल्यूबल राय ज़रूर रखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वह लोग जो पहले लोन लेते थे वो किसी कारणवश उनका जो लोन था वो डिफ़ॉल्ट हो जाता था, उसके बाद जो है बैंक उन पे केस कर देते थे और फिर वो तारीख को अटेंड करने के लिए उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता था। लेकिन इसी पूरी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक PIL फाइल की गई। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं सीनियर एडवोकेट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से प्रवीण कपाई जी, और बाद में बड़ी सफलता मिलती है कि चंडीगढ़ पे नहीं होगा उन केसेस की जो तारीख है वो अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट उसको JNK में ही देखेगा। तो क्या कुछ पूरी डेवलपमेंट है, जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि लद्दाख के जो लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है। सर, ज़रूर जानना चाहूँगा क्या पूरी PIL है और क्या कुछ डिटेल है इसमें कि कौन लोग थे जो पहले डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद जो है चंडीगढ़ जाते थे। देखिए, जो लोग बैंकों से लोन लेते हैं तो किसी ना किसी वजह से उनका अकाउंट NPA हो जाता है, तो बैंकों के पास उनकी रिकवरी करने के लिए कानूनी प्रक्रिया होती थी कि वो यहाँ रिकवरी सूट फाइल करते। और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं और 22 डिस्ट्रिक्ट के पास कोर्टों के पास पावर थी कि बैंकों ने अगर रिकवरी करनी है तो उन कोर्टों में मुकदमा वारों के खिलाफ कर सकते थे। उसके बाद कानून आया सरफेसी एक्ट, इसको कहते हैं, कि बैंकों को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंकों ने नोटिस दे के बारोर को उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा करके उन प्रॉपर्टी को बेच सकते थे और बेच के वो पैसा अपना रिकवर कर सकते थे। आप कह रहे हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट के पास पावर थी लेकिन वो पावर छीन के बैंक ने अपने पास ले ली। 2019 से पहले, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले, ये सारी पावरें थी डिस्ट्रिक्ट जज, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज थे ना जम्मू कश्मीर, उनके पास पावर थी कि अगर बारोर के खिलाफ बैंक एक्शन लेता था वो अपील फाइल करते थे डिस्ट्रिक्ट्स में और उनकी अपील सुनवाई होती थी और अगर उनकी हक में अपील होती थी उनके हक में फैसला होता था। पहले डिस्ट्रिक्ट में होता था, पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर बैंक ने पावर अपने पास ले ली। हाँ, बैंक ने नहीं है। 2019 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन बनाई और नोटिफिकेशन के तहत जितने भी 22 डिस्ट्रिक्ट के पास पावर्स थी वो उनसे छीन के वो पावर दे दी DRT चंडीगढ़ रिकवरी के लिए। DRT क्या हुआ, थोड़ा ब्रीफ करेंगे। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ओके। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास चली गई पावर, अपील की पावर सरफेसी एक्ट के तहत कि जो भी प्रॉपर्टी बैंक कब्जा लेता था तो उसके खिलाफ किसी के पास कोई कार्रवाई करने का इख्तियार था वो DRT के पास था और DRT में यहाँ से लोगों को जाना बड़ा मुश्किल था। और इसी मद्देनज़र में रखते हुए एक PIL फाइल हुई कि जो DRT को पावरें दी गई हैं वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी बारोर हैं या डिफ़ॉल्टर हैं या जनता है उनको उनसे नुकसान हुआ है, क्योंकि DRT चंडीगढ़ जम्मू एंड कश्मीर से काफ़ी दूर है और दूर जाने की वजह से पार्टियों को बड़ा खर्चा होता है और कानूनी प्रक्रिया बड़ी महंगी हो गई है और टाइम कंज्यूमिंग है और फास्ट नहीं है, क्योंकि DRT में एक ही मेंबर है जो जम्मू कश्मीर का काम नहीं देखता, वो पंजाब का भी काम देखता है, हरियाणा की काम देखता है और वहाँ इतना ओवरलोडिंग है कि वहाँ तारीख बड़ी लंबी मिलती है, साल 2 साल की तारीख मिलती है। तो इसलिए एक PIL फाइल हुई हाई कोर्ट में और PIL करने वाला भी वकील है सरदार जसविंदर सिंह। और जब PIL फाइल हुई तो चीफ जस्टिस साहब का बेंच था, डिवीजन बेंच था, उन्होंने ये सारा केस मामला सुना और मामला सुन के उन्होंने एक ऑर्डर किया कि जितने भी केसेस जो हैं DRT चंडीगढ़ में सुने जाते हैं सरफेसी के तहत वो हाई कोर्ट सुनेगी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर सुनेगी, क्योंकि ये वहाँ शिफ्ट करना मीन्स पब्लिक के हकों को वायलेट करना है अंडर आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, कि जस्टिस जो है जो डोर स्टेप पे होना चाहिए वो जस्टिस सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के जस्टिस उनसे दूर कर दिया है। मैं आपकी बात भी सुनूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये डिसएडवांटेज था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, जहाँ पे आम जनता को अपनी स्टेट से, अपनी यूटी से बाहर दूसरी यूटी में जाके 600-800 किलोमीटर दूर जाके, खासकर फार फ्लंग्स एरिया, हिली एरियाज, बॉर्डर एरियाज जम्मू कश्मीर की निवासी, ये जिन्होंने ये कानून बनाया उन्होंने सोचे समझे बगैर ये कानून बना दिया और
सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है फुल बेंच की, जिसमें कहा गया है कि जो अदालतें होनी चाहिए या ट्रिब्यूनल होने चाहिए वो ईज़िली एक्सेसिबल होने चाहिए। और इन्होंने सोचे समझे बगैर आर्बिट्ररी तरीके से डीआरटी चंडीगढ़ को पावर दे दी, और इन्होंने ये नहीं सोचा कि 22 डिस्ट्रिक्ट जहाँ जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ों का इलाका है, जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों को आने के लिए दिक्कत होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक आने 1 या 2 या 3 दिन लग जाते हैं। अगर लेटर से हम सोचते हैं गुरेज से किसी को जाना पड़े चंडीगढ़, पहले वो बाई रोड आएगा, फिर नेशनल हाईवे पे जाएगा, फिर चंडीगढ़ जाएगा, फिर वहाँ होटल करेगा, फिर वहाँ जाके महंगा वकील करेगा, तो इससे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी परेशानी है। एक प्रश्न आपके प्रोफेशन से ही, आपने कहा महंगा वकील, तो उधर वकील की फीस सच में ज़्यादा है और इधर कम है, ये सच है? ये आपके लिए भी प्रश्न है। यहाँ लोग जो वकील लोग हैं वो वकीलों से जायज़ फ़ीस लेते हैं, क्योंकि वकीलों को पता है कि जम्मू कश्मीर की जनता गरीब जनता है और उनके पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी फ़ीस ले सकें। लेकिन चंडीगढ़ में एक दिन एक तारीख अटेंड करने के लिए और मुझे पता चला कि वहाँ एक वकील जो है, छोटा से छोटा वकील 1 लाख रुपए के ऊपर शुरू होता है। 1 लाख? हाँ, और जो 1 लाख रुपया यानी कि जम्मू से जाएंगे, होटल में रहेंगे, खाना खाएंगे, अपनी व्हीकल का किराया पे करेंगे, उसके बाद वकील साहब को भी 1 लाख रुपया देंगे, उसके बाद डेट बढ़ेगी, रिजल्ट उसकी। अगर वहाँ वकील भी करेंगे, वहाँ एक मेंबर बैठा हुआ है जिसने पंजाब का भी काम करना है, हरियाणा का भी काम करना है, JNK का भी काम करना है, और तारीख पड़ेगी साल के बाद, 1.5 साल के बाद। और आप खुद सोचोगे अगर 10 तारीखें पड़ेंगी तो 10 साल लग जाएंगे। तो 10 साल में आप जस्टिस डिनाइड जो हमारा कहते हैं कानून की प्रक्रिया का डिले है, तो इंसाफ कहाँ मिलेगा। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब के बेंच ने ये ऑर्डर किया कि जितने भी सरफेसी के मैटर होंगे, जब तक यहाँ सरकार डीआरटी नहीं बना देती तब तक वो सारे मसले मामले। ये भी आदेश हो गया डीआरटी के जो केसेस हैं, जो डीआरटी सरफेसी मैटर के केसेस हैं, वो हाई कोर्ट JNK हाई कोर्ट जम्मू और श्रीनगर सुनेगी। डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो चंडीगढ़ में था, उसके सारे केसेस। लेकिन ये बड़ा अजीब किस्म का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये प्रावधान रखा गया, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सारी पावर छीन के डीआरटी को दे दी गई। उसके बाद लोग जो थे परेशान चल रहे थे। सर, प्रश्न फिर आप ही के प्रोफेशन से, आपका एक बार टीम है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं की गई या डिस्कस नहीं किया गया? PIL तो आपने पर्सनली तौर पे की, तो बार ने इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया या डिस्कशन नहीं की? हाँ, इसमें बात ये है कि ये काम वैसे बार एसोसिएशन का ही था जी, और सभी बार एसोसिएशन जितनी भी थी उनको ये मसला उठाना चाहिए था। लेकिन किसी कारणवश ये बार का मसला नहीं उठा सके, और अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि अगर ये बार काम नहीं कर रही है, या श्रीनगर की बार काम नहीं कर रही है, जम्मू की बार काम नहीं, और ये सही मुद्दे नहीं उठा रही है, तो हमने डिसाइड किया कि इस मुद्दे को PIL के थ्रू उठाया जाए। जो काम बार का था या सरकार का था वो हाई कोर्ट ने कर दिया। आम जनता को क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे? बाकी बातें भी करें, लेकिन आम जनता को क्या संदेश? आम जनता को ये मैसेज देंगे कि अपने हकों के लिए जागरूक रहें, और जब तक आप अपने हकों के बारे में नहीं बोलेंगे तो सरकार भी नहीं जागती है। तो उनको जगाने के लिए किसी ने स्टेप लेना था, वो हमने स्टेप लिया, और ये जो फ़ैसला हुआ है ये हिस्टोरिक फ़ैसला है, और जिससे आम जनता को फ़ायदा हुआ है। क्योंकि जिसके खिलाफ़ भी कोई सरफेसी एक्शन होता है, वो उसको पहले सोचता था कि मैं चंडीगढ़ जाऊँ नहीं जाऊँ, खर्चा करूँ ना करूँ, महंगा वकील करूँ को, वो पहले ही कानूनी प्रक्रिया करने से पहले ही वो सरेंडर कर जाता था। लेकिन अब जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि वो सरफेसी के मैटर जितने भी हैं वो हाई कोर्ट में सुने जाएंगे, उससे बारोर को और जनता को राहत मिली है, और उनको चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ ही जम्मू में ही सारी कार्रवाई कर सकते हैं। एक्ट की बात कर रहे हैं, कोई बेंचमार्क, कोई कैप रखी है उन्होंने कि वो इतनी कैप वाला या इतने अमाउंट वाला? सरफेसी एक्ट में लाख रुपए के ऊपर कोई भी मसला होगा तो उसकी कार्रवाई सरफेसी एक्ट के तहत हो सकती है। जो NPA के अंदर NPA, हाँ, हर केस जो NPA होता है उसके तहत सरफेसी एक्शन होता है। तो पहले वो चंडीगढ़ के बजाय भी JNK में, अब वो उसकी सुनवाई अगर बारोर अग्रीव्ड है या बैंक ने अगर चंडीगढ़ जाना है तो वो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर और जम्मू बेंच में कार्रवाई कर सकते हैं। पहले जो कार्रवाई चंडीगढ़ के DRT में होनी थी, अभी वो जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट में श्रीनगर में और जम्मू में होगी। और ये डिसीजन जो है एक PIL के थ्रू सीनियर एडवोकेट प्रवीण कपाई जी द्वारा
एक पीआई फाइल की गई थी, उसके बाद आया। हालांकि जब तक डीआरटी नहीं बनता, फंक्शन नहीं होता जम्मू कश्मीर में, तब तक हाई कोर्ट ही देखेगा। लेकिन बड़ा अजीब किस्म का ये एक फैसला था, जिस फैसले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पावर छीन के चंडीगढ़ में दे दी गई और खासकर जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ था। बहरहाल अब उसके ऊपर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फैसला जो है जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है। अब वो जो है अपने केसेस, खासकर एनपीए के जो केसेस हैं, वो जम्मू कश्मीर में ही जो है उसकी तारीख को अटेंड कर सकते हैं और यहाँ के जो वकील साहिबान हैं उनकी मदद ले सकते हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी उनको इसमें फ़ायदा मिल रहा है। बहरहाल से सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते हैं ग्रेटर जम्मू। कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।